बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आज थोड़ी सी बात करेंगे कि बहुत ज्यादा बात हो रही है कि इंडिया चंद्रयान पे चला गया, इंडिया ने साइंस में ये कुछ कर लिया, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन हमने, हमारे साइंटिस्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने हजारों साल पहले क्या क्या कुछ किया। आपको पता कि पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कौन था? एक खातून थी। उनका ताल्लुक किस मजहब से था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली फ्लाइंग मशीन बनाने वाला कौन था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो फ्लाइंग मशीन जिसके बाद जहाज और दूसरे पैराशूट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट निकला। सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। वन बाय वन हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं और उनकी इजादात के बारे में देखते हैं कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अबू अल कासिम अल जहवारी की। 936 में पैदा हुए और 1013 में ईस्वी में इनकी डेथ हुई। लेकिन आज भी मॉडर्न साइंस में भी जितने सर्जिकल ये ऑपरेशंस के लिए आलात इस्तेमाल होते हैं, सब के सब उनकी बेसिक्स हैं। उनको देख के ही बनाए जाते हैं और उनको फाउंडेशन के तौर पर माना जाता है जितनी की ये सर्जिकल चीजें हैं। और आपको एक और बात बताऊं, मेडिकल में जो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाई जाती है 21 वॉल्यूम पर मुश्तमिल, उन्हीं की वो है, उसी को बेस बना के आगे चला जा रहा है। और एक किताब उनकी और है अल तशरीफ, तशरीफ के नाम से पूरी इंटरनेशनली अभी भी पढ़ाई जाती है। उसी की बेस के ऊपर मजीद उसके अंदर एडिशन करके पढ़ाया जा रहा है। ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट। अगले मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करूं तो इब्नुल खल्दून की बात करते हूं। वो 1332 में पैदा हुए और 1406 ईस्वी तक वो जिंदा रहे। उन्होंने क्या किया? अफ्रीका में पैदा होने वाले ये मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? वो फाउंडेशन बुक उन्होंने बनाई, अल मुकद्दमा बुक के नाम से। और हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल में उन्होंने इतना काम किया कि जहां जहां उनको ज्योग्राफिक की चीजें नजर आती थी, जहां जहां कल्चरल चीजें नजर आती थी, वो उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और उनकी कल्चरल हिस्ट्री को और ज्योग्राफिकली हिस्ट्री को देखकर आज भी लोग उसको फाउंडेशन का नाम देते हैं, उसी फाउंडेशन पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे अब्बास इब्ने फन्नास की। ये वो साइंसदान थे, मुस्लिम साइंसदान, जिनको चील और कौवे और ये तमाम परिंदे देख के एक वो होती थी तशवीश कि यार ये कैसे उड़ते हैं, मैं भी उड़ूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैंने इस तरह का कुछ करना है। तो इन्होंने क्या किया? ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक इजाद करना शुरू की और पहली फ्लाइंग मशीन बना डाली जिसके अंदर इंसान बैठा, भागते गए और जाकर जंप की थोड़ी सी हाइट से, तो उसी से फिर आगे बात बनी। आज हवाई जहाज, दूसरे पैराशूट, हेलीकॉप्टर, ये सारी की सारी चीजें उनकी उस फ्लाइंग मशीन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उस इजाद को लेकर चल रही हैं, अब्बास इब्ने फन्नास की। अच्छा, अब मैं बात करूंगा ऐसी खातून की जो मुस्लिम थी और बहुत बड़े ताजिर के घर में पैदा हुई और उनकी सोच इतनी ब्रिलियंट सोच थी कि आज दुनिया में बड़े बड़े मुमालिक में यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं आपको हर जगह पर, लेकिन बेसिक यूनिवर्सिटी बनाने वाली वो थी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं फातिमा अल फेरारी की। 859 में पैदा हुई और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का क़याम किया तब कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। इनकी वजह से एक यूनिवर्सिटी को दर्जा मिलना शुरू हुआ और आज भी इतने 100 साल के बाद, तकरीबन 845 साल गुजर गए हैं, उसके बाद भी वो यूनिवर्सिटी कायम है। अल तरमीन के नाम से वो यूनिवर्सिटी कायम है और उसके अंदर तदरीस का अमल जारी और सारी है। तो ये है मुस्लिम साइंटिस्ट। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, अभी हम आगे बात भी करेंगे, मजीद मुस्लिम साइंटिस्ट की बात चलेगी। अब मैं बात करूंगा मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी की। 780 में पैदा हुए और 850 एडी में इनकी डेथ हुई। लेकिन क्या था? एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, लोगरिथम के तो बानी माने जाते हैं, अलजबरा के बानी। आज भी अलजबरा का जितना कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी न्यू इनोवेशन लानी हो तो इनके कॉन्सेप्ट को देख के बनाया जाता है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड किया जाता है। यहां तक कि ये बात नहीं है, आज भी बड़े से बड़ी कंट्री में, जिसको हम कहते हैं कि यार बिल्कुल फाइनेस्ट कंट्री है, ये पॉवर्टी लाइन से निकल चुकी हैं, ये तरक्की में बहुत आगे हैं, इनके आगे अब तरक्की की क्या रहेगी बात। वो लोग भी अलजबरा के जितने कॉन्सेप्ट हैं और लोगरिथम के, वो इन्हीं के पढ़ाते हैं, इन्हीं की बेस पर चलते हैं और कोई भी न्यू इनोवेशन आनी होती है वो इन्हीं की बेस पर चलती है। ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, अभी हम अगली बात आगे चलते हैं
इब्ने अल हैसम की बात करते हैं। इब्ने अल हैसम 965 में पैदा हुए और 1040 एडी में उनकी डेथ हुई। लेकिन इराक में पैदा होने वाले, उस दौर में मुस्लिम साइंटिस्ट इराक में पैदा होने वाले, उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। और वो किताबुल मुनाजिर लिखने वाले वो थे, जो कि आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में, आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस किताब को पढ़ाया जाता है। और जो पहला कैमरा, जो पिन होल कैमरा, पहला कैमरा जिसने बनाया था, वो भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। वो यही थे जिन्होंने पहला पिन होल कैमरा बनाया। आज हम कहते हैं यार वो बाहर से ही इतने मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल मंगा लो। हमें पता ही नहीं है कि मुसलमान साइंटिस्ट ने क्या क्या कुछ किया। हम तो सिर्फ इसी कश्मकश में चल रहे हैं कि वो मुल्क आगे निकल गया। वो हमने अपनी तारीख छोड़ दी, उस तारीख को देखना छोड़ दिया। पिन होल कैमरा फर्स्ट इन्होंने ही बनाया था, जिससे स्पेस में देखा जा सकता था। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं अबुल हसन अली इब्ने नाफी। ये 789 एडी में पैदा हुए और 857 एडी में इनकी तकरीबन लगभग उसके करीब इनकी डेथ हुई। जरियाब के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी जरियाब, इनको कहते सुरीली आवाज वाले को जरियाब कहते हैं, उधर के एरिया में उनको कहा जाता था। तो जरियाब के नाम से जाने वाले, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत काम किया, मौसीकी के आलात में इतना काम किया कि बहुत ज्यादा उनको अरूज दिया। इसी वजह से इनको जरियाब कहा जाता था। आज भी मौसीकी की जितनी बेस है, जिधर जिधर है, वो सब इन्हीं के उससे चल रही है। वो बेस में इन्हीं के उसमें सारा काम चल रहा है। अभी हम बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे उस दौर में। मैं बहुत आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि किस दौर की बात कर रहा हूं। मैं इस्माइल अल जजायरी की बात कर रहा हूं, जो 1136 में पैदा हुए थे और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और 1206 में उनकी डेथ हुई थी एडी के अंदर। अब आपको मजे की बात बताऊं, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैकेनिकल में बहुत काम किया। सबसे पहला वाटर पंप बनाया, जो कि क्या कहते हैं, प्रोफेशनल काम के लिए भी इस्तेमाल होता था और घरेलू काम के लिए भी इस्तेमाल होता था। आज आपके जितने घरों में ये वाटर पंप की मशीनें लगी हुई हैं, ये ट्यूबवेल्स लगते हैं, ये सब बेस उनकी दी हुई है। उन्हीं की बेस के ऊपर वो चला। पंचक्की का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। कब की बात कर रहा हूं, 1136 में पैदा हुए, ठीक है, और तब पैदाइश वाला बंदा, और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। मुसलमान साइंटिस्ट थे। हम अपनी तारीख को भूल गए हैं, हम अपने साइंटिस्ट को भूल गए हैं, इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे। मुसलमानों ने बहुत काम किया। अभी आपके साथ एक और मुस्लिम, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं तो सिर्फ चंद ये लास्ट में आपके साथ शेयर करूं, इसके बाद कोशिश करूंगा मजीद साइंटिस्ट की भी आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने जब इसको स्टडी करना शुरू किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार कितने सौ साल, हजार साल पहले, 800 साल पहले हमने ये चीजें की, और आज क्या है, आज हम कहां खड़े हैं, आज हमारी स्टैंडिंग क्या है, आज हम साइंस में क्या है, हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उसकी दी हुई चीज उसको पैसे दिए, उससे खरीदी, उसकी दी। हम खुद रिसर्च क्या कर रहे हैं, हमारी रिसर्च कहां डिपेंड कर रही है, हम कहां स्टैंडिंग कर रहे हैं। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया आ गया। अभी मैं बात करूंगा इब्ने सीना की। 980 में पैदा हुए, अंदाजा करें, ये भी 980 में पैदा हुए और 1037 एडी में इनकी डेथ हुई। आप अंदाजा करें कि अज़्बकिस्तान में पैदा हुए थे ये। बिल्कुल आज भी अज़्बकिस्तान का क्या हाल है, उस टाइम क्या हाल होगा। लेकिन किताबुल शिफा, ठीक है, किताबुल शिफा आज भी यूरोप में पढ़ाई जाने वाली सबसे पॉपुलर मोस्ट फेमस बुक इनकी किताबुल शिफा है, ठीक है। और अल कानून फिल तिब ये भी पढ़ाई जाती है। इतना मेडिकल में काम किया कि ये दो बुक्स आज भी, जब तक यूरोपियन मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में और जो मेडिकल उनके जितने जो है ना टीचिंग मेथड्स हैं उनमें ना पढ़ाई जाए तो उसको ना काफी कहा जाता है। और हम इसको बेस ही नहीं रखते, हम पढ़ाते ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट, अगर मैं किसी से जाके पूछ लूं कि किताबुल शिफा का नाम पता है आपको, तो वो कहेगा यार मुझे नहीं पता। एमबीबीएस डॉक्टर को भी कहेगा मुझे नहीं पता। अगर मैं उससे जो है ना कानून फिल तिब के बारे में बात करूं तो वो भी नहीं बता सकता। हत्तुल इम्कान अगर आप हमदर्द, तरशी, बड़े बड़े उनकी बात करूं कि वो भी कानून फिल तिब के बारे में नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया, हमने अपने असलाफ को छोड़ दिया। हमने उनसे, जो उन्होंने जिस जगह पर बेस रखी थी, हमने उससे आगे जाना था, हम कहीं उससे पीछे चले गए। हमारा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, हम बेसिकली आराम तलब हो गए। हमने कहा ठीक है, यूरोप कर रहा है, अमेरिका तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, वो बनाते हैं, हम पैसे देते हैं और ले लेते हैं, कब तक चलेगा।
फिर यही चीज है। इसी चीज को देखने के बाद क्या होता है, फिर हम कहते हैं इंडिया चंद्रयान पर चला गया, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर मजीद कोई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन जो है ना आपकी बहुत जरूरी होती है। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। यकीन मानिए मैं वीडियोस बनाते बनाते थकता नहीं हूं, लेकिन जब आपकी तरफ से प्यार नहीं आ रहा होता ना, तो फिर एक दिल में थोड़ा सा डीमोटिवेशनल आंसर आना शुरू हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैंने लोगों को मोटिवेट करना है, तो मैंने क्यों डीमोटिवेट होना है। थैंक यू सो मच।